ईद का सीज़न है, पूरे पाकिस्तान में भरपूर तरीके से शॉपिंग हो रही है और शॉपिंग के दो ही तरीके होते हैं, या आप कैश शॉपिंग करते हैं या आप अपने बैंक कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल अगर आप ना भी करें तो बराह रास्त अगर आपको कैश चाहिए तो आप ATM मशीन से इन डेबिट कार्ड्स के ज़रिए कैश विड्रॉ करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। गोया कि इस वक्त ज़माना ये है आजकल के ज़माने में कि बैंक कार्ड्स का भरपूर इस्तेमाल होता है और वो भरपूर इस्तेमाल जारी है, न सिर्फ बराह रास्त शॉपिंग के लिए बल्कि पाकिस्तान में ई शॉपिंग भी अब जड़ पकड़ चुकी है। घर की ख़वातीन से लेके जवान और बड़े फैमिलीज़ भी जो हैं वो ई शॉपिंग कर रही होती हैं, यानी कि इंटरनेट पे शॉपिंग कर रही होती हैं। ये भी एक मामूल का अमल है और ईद में उसमें भी बहुत तेज़ी नज़र आती है, मगर होशियार और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। भरपूर तरीके से कोशिश हो रही है और नाकाम भी हो रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं कोशिशें। पूरी दुनिया में साइबर क्राइम का दौर है, आपके बैंक कार्ड्स का डेटा चोरी हो सकता है, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड्स का डेटा चोरी हो सकता है। और इस सिलसिले में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। कराची में गिरफ्तार किया गया है चीनी बाशिंदे को। जी हां, चीन से खास तौर पे एक नौसरबाज गिरोह इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान आया हुआ है, जो कि इंतहाई एफिशिएंटली आपके जो कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, दूसरे कार्ड्स हैं, उनका डेटा चुरा लेता है। ATM मशीन में जाके इस गिरोह को बाकायदा फिल्म बंद किया गया है CCTV कैमरास के जरिए, जहां पर ये गिरोह मौसर तरीके से काम करता नजर आ रहा है। अपनी आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, दो बाशिंदे हैं, दोनों चीनी बाशिंदे हैं। अपने साथ वो सिम है जिसको पहले वो इंस्टॉल करते हैं खास तरीके से उस स्लॉट में जहां पर आपका क्रेडिट कार्ड डाला जाता है, आपकी चिप अंदर जाती है, वहां पर वो एक इंस्टॉल कर देते हैं अपनी सिम, जो कि आपका डेटा यानी कि आपकी पिन वगैरह को रीड कर लेता है। इसके अलावा जो कीबोर्ड है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन आप पंच करते हैं, एक इक्विपमेंट ऐसा है, एक ऐसी स्कैमिंग डिवाइस है जो उस कीबोर्ड पे लगा दी जाती है और इस कीबोर्ड से आप जो अपना डेटा पंच करते हैं उसको लिफ्ट कर लिया जाता है। इस चीज़ को परमानेंटली वहाँ पे लगा दिया जाता है और थोड़े अरसे के बाद ये चीनी बाशिंदे वहाँ पहुँचते हैं और इस पूरे डेटा को इस्तेमाल कर लेते हैं, उठा लेते हैं। उसके बाद ये अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक कार्ड प्रिंट करते हैं और इसको इंटरनेट शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपका डेटा चोरी हो जाता है। दो मुख्तलिफ केसेस कराची में FIA के सामने आए हैं। एक बड़े बैंक की, कराची के DHA की बदर कमर्शियल ब्रांच के अंदर इस बैंक को ये पता चला, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, कि जब उसके कार्ड होल्डर्स ने बैंक को अप्रोच किया और उन्हें बताया कि उनके कार्ड में से चीन में शॉपिंग की जा रही है, हज़ारों डॉलर्स की शॉपिंग की जा रही है और दर्जनों लोग अपने कार्ड्स के हवाले से ये शिकायत लेके बैंक के पास पहुंचे। उसके बाद एक इंटेंस कोशिश के बाद बैंक ने ये डिस्कवर किया कि उसकी बदर कमर्शियल की ब्रांच ATM में जो डिवाइस लगी हुई है, ATM मशीन, उसमें ये चीज़ इंस्टॉल की गई और वहाँ से इस डेटा को उठाया गया है और इसको ई शॉपिंग के लिए, इंटरनेट शॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, ख़ास तौर पे चाइना में। इसके अलावा एक और वाक़या हुआ कराची के एक और इलाके में, एक दूसरे बैंक में, जहाँ पर रंगे हाथों एक दूसरे चीनी शख्स को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, बाकायदा चीनी बाशिंदा जो बिजनेस वीजे पे पाकिस्तान आया था, जिस तरह से ये दोनों चीनी बाशिंदे थे, उसके बारे में भी पता चला और बाकायदा CCTV फुटेज पर नजर आया कि उसने इसी तरह से एक सिम इंस्टॉल की उस जगह पे जहां पे आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और कीपैड पे जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं और ये क्योंकि CCTV पे इसको महसूस कर लिया गया, दोबारा जब ये बाशिंदा जिसकी स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं वो अपने ये डेटा को रिट्रीव करने आया तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये शख्स इस वक्त FIA की तहवील में है और यहाँ पर इसके खिलाफ तहकीकात की जा रही है और बाकायदा इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जा रहा है। चीनी कॉन्सुलेट के लोग ने इस शख्स को इंटरव्यू किया है जो बिजनेस वीजे पे पाकिस्तान आया है। हम आपको फिर बता दें कि ये सिर्फ एक शख्स है जो कि पकड़ा गया है, ये रंगे हाथों ये चीनी बाशिंदा पकड़ा गया है। एक गिरोह जो कि
दूसरे बैंक की यानी कि बदर कमर्शियल बैंक के एक बैंक की बड़ी एटीएम मशीन में इन्वॉल्व है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है और वो इत्तला के मुताबिक अब भी हो सकता है सरगर्म हो। इसलिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड को, अपने डेबिट कार्ड को, अपने तमाम बैंक कार्ड्स को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना है, खबरदार रहना है और ख़ास तौर पर जब आप इंटरनेट पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए मुरव्वजा तरीक़ेकार जो होते हैं उसको आपको ज़रूर समझना होगा। उसकी तफसील भी हम आपको अभी थोड़ी देर में देंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इस साल में ये तीसरा केस है। ये तो चीनी बाशिंदे हैं, लाहौर में हमारे अपने भाई ने, पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं है, वो पकड़ा गया था फरवरी 2016 में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था जब एटीएम मशीन से खुफिया डेटा चुराने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसने खुद अपना तरीक़ा वारदात बताया था। पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, पहले पाकिस्तानी पकड़ा गया था लेकिन अब बाकायदा चीनी नौसरबाज गिरोह इस वक्त कराची में सरगर्म नजर आते हैं। लाहौर में पकड़ा जाने वाला हमारा पाकिस्तानी बता रहा था कि वो ये काम कैसे करता था। ये एक स्कैमर है जो कि बैंक के ओरिजिनल पार्ट के लेजर कवर लग जाता है और इसके ज़रिए जो स्क्रिप्ट का डाटा होता है वो इस स्कैमर में सेव हो जाता है।